शन्नो देवीरभीष्टाय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः संयोरभिस्रवन्तु नः संयोरभिस्रवन्तु नः। आर्य समाज कुबेर नगर अहमदाबाद के तत्वावधान में आयोजित सत्संग में समागत पवित्र आत्माओं, अभी हम सब ने मिलकर आचमन मंत्र का पाठ किया है। यह मंत्र यजुर्वेद का मंत्र है। वेदों की रचना परमपिता परमात्मा ने की है, अतः इस मंत्र का रचयिता परमपिता परमात्मा है और इस मंत्र का नामकरण महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आचमन मंत्र किया है। मंत्र रचयिता परमात्मा है और नामकरण कर्ता महर्षि दयानंद है। यद्यपि हम महर्षि दयानंद के आगमन से पहले भी संध्या में आचमन किया करते थे और आज भी जो मनुष्य सत्य सनातन वैदिक धर्म के ऋषि दयानंद निर्मित सत्संग आर्य समाज को स्पर्श नहीं कर पाए हैं, वे अब भी आचमन करते हैं, लेकिन उनके पास आचमन करने के लिए कोई वेद मंत्र नहीं है। इसीलिए वे किसी भी वाक्य का उच्चारण करके आचमन कर लेते और वाक्य भी ऐसे उच्चारण करते हैं कि जिनका आचमन की क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं होता है। वे बोला करते हैं ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः। इन वाक्यों का अर्थ है केशव को नमस्ते, माधव को नमस्ते। इसमें जल पीने की क्रिया आचमन की क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं है, पर महर्षि दयानंद जी ने आचमन की क्रिया के अनुसार वाणी से वैसा ही मंत्र उच्चारण करने का विधान कर दिया। इसलिए वेद में से यह मंत्र आचमन के लिए विनियुक्त किया। इस मंत्र में ऋषि दयानंद जी ने देखा एक पद है आपह। आपह शब्द का अर्थ होता है जल, तो जल का वर्णन है तो जल पीने का विधान हो गया। इस मंत्र में एक पद देखा पीतये, शब्द है पीति। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में पद बनेगा पीतये, अर्थ बना पीने के लिए। ऋषि ने देखा इसमें किसी पेय वस्तु का वर्णन है तो पीने का विधान कर दिया। इसमें ऋषिवर ने देखा एक पद है अभिस्रवंतु। अभिस्रवंतु का अर्थ है सब तरफ बहे। उन्होंने देखा कि इसमें बहने वाली, पी जाने वाली, आपह अर्थात जल का वर्णन है
तो इस मंत्र को विनियुक्त करके आचमन करने का, जल से आचमन करने का विधान कर दिया। यह यथार्थ विनियोग है। जैसा वाणी में है वैसा ही कर्म में है। इस मंत्र को संध्या के आरंभ में रखने के दो प्रयोजन हैं। पहला प्रयोजन तो है संध्या का लक्ष्य बताना, और दूसरा प्रयोजन है आचमन करना, आचमनीय तत्व का बोध कराना। आज बहुत सारे लोग जो सत्य सनातन वैदिक धर्म से दूर चले गए हैं, योग दर्शन का पठन पाठन नहीं करते हैं, वे लोग भी अशांत होने के कारण मेडिटेशन नाम की एक क्रिया कराने लगे हैं, विपश्यना नाम से क्रिया कराने लगे हैं। लेकिन मैं इस मंत्र का प्रवचन करते हुए आपसे कहना चाहता हूं कि कभी मेडिटेशन ना करो, विपश्यना न करो। आप पूछेंगे क्यों ना करें? मैं पीछे नागपुर में गया, वहां जिस स्थल पर भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी अज्ञानता से बौद्ध मत ग्रहण किया, वहां पर लोगों को देखा कि वे मेडिटेशन कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछ लिया, क्या आप परमात्मा को मानते हैं? बोले नहीं, हम तो नहीं मानते हैं। मैंने भी पूछा कि फिर मेडिटेशन का लक्ष्य क्या है? आप किसी गाड़ी में बैठते हो तो कोई ना कोई लक्ष्य तो होता है। उनके मेडिटेशन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति करना ही नहीं है। वे तो केवल मन को शांत करने के लिए मेडिटेशन कर रहे हैं, छोटे से इतने से ही लाभ के लिए। और वास्तविकता यह है कि मेडिटेशन के द्वारा कुछ समय के लिए तो शांति मिल सकती है, लेकिन यदि ईश्वर की उपासना के लिए ध्यान नहीं किया गया तो स्थायी शांति प्राप्त होने वाली नहीं है। इसलिए मेडिटेशन के द्वारा, विपश्यना के द्वारा, इन योग दर्शन विरुद्ध कार्य प्रणालियों के द्वारा हमें कभी भी स्थायी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। मेरा हेतु आप समझ गए हो। इस मंत्र के द्वारा महर्षि दयानंद ने लक्ष्य बताया है संध्या का, और वो लक्ष्य है आपह। आपह का अर्थ है ईश्वर तत्व, ब्रह्म तत्व। एक बात और आप ध्यान से देखेंगे कि जब पंच महायज्ञ विधि में महर्षि दयानंद जी इस मंत्र का विनियोग करते हैं तो आचमन करें या न करें इस विषय में छूट दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यदि जल न हो, गले में कफ पित्त की प्रवृत्ति न हो, तो आचमन न करो। अब यदि हम इस वाक्य के द्वारा आचमन करने की छूट प्राप्त करके जल से आचमन न करें, तो क्या इस मंत्र का नाम क्या नाम है? आचमन मंत्र। यह नाम सार्थक हो जाएगा या निरर्थक ही बना रहेगा? निरर्थक होगा। आपने अपने बच्चे का नाम रख दिया सुशील और बच्चा हुआ उद्दंड, तो नाम तो निरर्थक हो गया। क्यों जी? अर्जुन का क्या नाम था? गुडाकेश, माने निद्रा को जीत लेने वाला।
आपने किसी का नाम रख दिया गुडाकेश और वो प्रवचन में भी सोने लगे, तो बोलो जी उसका नाम सार्थक होगा या निरर्थक होगा? इसलिए गुडाकेश बनना होगा, नाम को सार्थक करना होगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि मैंने तुम्हें जो छूट दी है वो बाह्य आचमन करने की दी है छूट। जल से होने वाला जो आचमन है उसे करो या न करो उसकी छूट दी है, लेकिन जो आंतरिक आचमनीय तत्व है जिसका पान मुख से नहीं किया जाता, उस आंतरिक आचमनीय तत्व के विषय में मैं कोई छूट नहीं देता। अगर आंतरिक आचमनीय तत्व का सेवन नहीं किया तो मंत्र का नाम सार्थक नहीं होगा। इसलिए मंत्र को सार्थक करने के लिए आंतरिक आचमनीय तत्व का आचमन तो करना ही होगा। और वो आंतरिक आचमनीय तत्व जिसका आचमन करने से संध्या का लक्ष्य पूर्ण होगा, संध्या का लक्ष्य प्राप्त होगा, वह आचमनीय तत्व क्या है? आइए उसे जानते हैं इस मंत्र के आध्यात्मिक अर्थ का चिंतन करके। अब हम आपके समक्ष इस मंत्र का आध्यात्मिक अर्थ प्रस्तुत करते हैं। इस मंत्र का विचारणीय विषय है आपह। आपह अर्थात ना, जल का विचार करने का नाम संध्या नहीं है। संध्या का लक्ष्य जल नहीं है। संध्या का अर्थ करते हुए महर्षि दयानंद लिखते हैं संध्यायन्ति संध्यायते वा परब्रह्म यस्याम सा संध्या, जिसमें केवल ब्रह्म का ही चिंतन किया जाए, ब्रह्म को छोड़कर किसी अन्य वस्तु का चिंतन न किया जाए, उस अनुष्ठान का नाम ही संध्या है। तो इन मंत्रों का जब हम आध्यात्मिक अर्थ करेंगे तो संध्या में उन्हीं का विचार करना है। यहां इनका आध्यात्मिक अर्थ है आपह, माने यजुर्वेद में एक मंत्र आता है जहां आप है शब्द का अर्थ परमात्मा एक मंत्र के माध्यम से स्वयं बताते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चंद्रमा तदेव शुक्रम तद ब्रह्म त आपः स प्रजापति। इस मंत्र में एक ही वस्तु है जिसके अनेक नाम हैं। तत्एव वह परमात्मा ही अग्नि नाम से जाना जाता है। तद वायु उसी का नाम वायु है। यहां वायु का अर्थ पवन नहीं है। वायु को वायु क्यों कहते हैं जी सत्यनारायण जी? वायु का अर्थ है जो गति देती है। पवन भी गति देता है। इस गति देने के कारण पवन का नाम क्या है? वायु है। ऐसे सारे जगत को गति देने वाला होने के परमात्मा का नाम भी वायु है। उसी का नाम आदित्य है, उसी का नाम चंद्रमा है। तद ब्रह्म, और उसी भगवान का नाम ब्रह्म भी है। और त आपह, उसी का नाम बोलो आपह, उसी का नाम प्रजापति है। ये सारे नाम एक ब्रह्म के ही हैं। इन नामों में एक नाम आपह भी है। तो आपह का अर्थ क्या बना? ब्रह्म। ब्रह्म यज्ञ का प्रसंग है तो हम अर्थ ले लेते हैं इनमें से एक। आपह माने ब्रह्म।
हम हवन में भी एक मंत्र बोलते हैं, ओम आपो ज्योतिरसोमृतम ब्रह्म भूः भुवः स्वः ओम। ये सारे के सारे नाम परमात्मा के आए हैं। इनमें आपह नाम भी आया है और ब्रह्म नाम भी आया है। तो आइए हम पकड़ लेते हैं आपह के एक अर्थ को। आपह माने ब्रह्म। अब संध्या में आपह का अर्थ जल मत लेना, वो तो बाह्य पदार्थ है। जो हमारा अंतर्यामी पदार्थ है, आत्मा के भी भीतर है, वो है आपह अर्थात ब्रह्म। जब हम आपह का अर्थ ब्रह्म करते हैं तो संध्या करने वाला व्यक्ति कहता है हमें कुछ ऐसा अर्थ करके बताओ आपह का कि जिस अर्थ को सुनते ही मन कह दे पिएंगे, आचमन करेंगे। जैसे मैं आपको कहूं रस, तो क्या निकलेगा मुख से? पिएंगे। मैं कहूं दूध, क्या निकलेगा मुख से? बोलो, पिएंगे। मैं कहूं जल, क्या निकलेगा? पिएंगे। बोले ऐसा अर्थ करो। तब विद्वानों ने कहा ऐसा अर्थ सुनना है तो उनके पास चले जाओ जिन्होंने आंतरिक आचमन किया है। आप लोग तो 10 वर्षों से, 20 वर्षों से, 40 वर्षों से केवल संध्या में जल का ही आचमन करते आ रहे हो। जिन्होंने आंतरिक आचमनीय तत्व का आचमन कर लिया है उनसे जाकर पूछो, वे बताएंगे उस आंतरिक आचमनीय तत्व का अर्थ। तो जिज्ञासु लोग चले गए। किनके पास गए? धरती के सबसे बड़े लोगों के पास गए। और जो धरती के सबसे बड़े लोग होते हैं उन्हें कहते हैं ऋषि। बोलो, क्या कहते हैं जी? ऋषियों के चरणों में ओतप्रोत होकर बोले, हे ऋषि महाशयो, हम तो वर्षों से आचमन जल का ही करते चले आ रहे हैं। हमें आंतरिक आचमनीय तत्व हाथ ही नहीं लगा, क्योंकि हमने पूर्ण भक्ति के साथ संध्या को किया ही नहीं है। पर आपने तो ऋषित्व पद को प्राप्त कर लिया है। आप हमें बताओ ना कि वह आचमनीय तत्व कैसा है। तो ऋषि बोले, ये मत पूछो। क्या बोले? ये मत पूछो। क्यों न पूछे? तो ऋषि बोले, इसलिए न पूछो क्योंकि वो वाणी का विषय ही नहीं है। अच्छा, कल्पना करो, एक लौकिक उदाहरण दूंगा मैं। कल्पना करो कि आज तक आपने कभी किसी भी प्रकार के मिष्टान्न का सेवन नहीं किया, समझे? और आज पहली बार आपके भोजन के थाल में मिष्टान्न आ गया। तब आपने उस गुड़ को देख करके पूछा, भाई ये क्या वस्तु है? तो कहा गया ये तो बहुत मीठा है। समझ में आएगा? अरे बोलो, आएगा क्या? जब कभी मीठा चखा ही नहीं है तो आपको क्या पता क्या होता है मीठा। अच्छा, वो मुख बना करके कहे बहुत अच्छा है, बहुत मीठा है, बोलो कुछ समझ में आएगा? अरे जब लौकिक वस्तु को आप स्वयं सेवन न करके कान से जानने का प्रयत्न करते हैं पर सफल नहीं होते हैं, तो जो अत्यंत सूक्ष्माति सूक्ष्म है, सबसे सूक्ष्म है और जिसका प्रत्यक्ष भी नहीं हुआ है, उसे भला कानों से कैसे जान लोगे? इसलिए ऋषि बोले, वाणी जिसे बोलती है वह वस्तु ब्रह्म नहीं है, बल्कि वाणी जिससे शक्ति पाकर बोलती है वह ब्रह्म है। कान जो कुछ सुनते हैं
वह ब्रह्म नहीं है, बल्कि कान जिससे शक्ति प्राप्त करके सुनते हैं वह ब्रह्म है। और उन्होंने अपने शब्दों में कहा, परामर्श देते हुए कहा, उस परामर्श को ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिख दिया। क्या कहा? समाधि निर्धूतमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत् सुखम भवेत् न शक्यते वर्णयितुम गिरा तदा स्वयं तदंतःकरणेन गृह्यते। ऋषि बोले धोना पड़ेगा पहले। क्या? समाधि से धो लिया है मन का मैल जिसने। ये मन है जो आत्मा और परमात्मा के बीच में आवरण है, बाधा है। तो जिसने समाधि साधन के द्वारा अपने प्रधानमंत्री मन को धो लिया है, उस मन के धोने के बाद आत्मा जब परमात्मा में डुबकी लगाता है तब उसे जो सुख मिलता है उस सुख का वर्णन आत्मा वाणी से नहीं कर सकता। उसे तो स्वयं परमात्मा में डुबकी लगाकर प्राप्त करो। फिर जिज्ञासु बोले, ऋषियों कुछ तो बोलो, आपके शब्दों से कुछ तो प्रतीति होगी। अरे कुछ तो भान होगा। आप जब बोलोगे आपके चेहरे को देखकर, मुखमंडल को देखकर कुछ तो उधर को गति होगी। तब दया में भर के ऋषि बोले तो सुन लो। क्या बोले? रसः ही एव अयम, यह ब्रह्म तो रस रूप है। अरे बोलो कैसा स्वाद है। रस का अर्थ होता है स्वाद। आप पूछ रहे हैं ना कि कैसा है वो, जिसको सुनते ही मन करे पिएंगे। तो ऋषि बोले वो तो रसीला है, वो तो रस रूप है। अरे बोलो रस शब्द तो ऐसा है ना जिसका अर्थ हमें कहता है पिएंगे। बोले वो तो रस रूप है। रस का अर्थ है स्वाद। और वो स्वाद कोई छोटा मोटा स्वाद नहीं है। वो स्वाद कोई छोटा मोटा स्वाद नहीं है। अरे स्वाद तो हम संसार के नाना पदार्थों का लेते हैं। क्यों जी? लेते हैं ना। पर वो साधारण स्वाद नहीं है, साधारण रस नहीं है। वो रस है ब्रह्म रस। मैंने आपह का अर्थ क्या किया था जी? ब्रह्म। तो ब्रह्म विशेषण बना लो और रस आगे जोड़ लो। तो आपह का अर्थ क्या बन गया? ब्रह्म रस। ब्रह्म माने, ब्रह्म का सही अर्थ है सबसे बड़ा। महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के पहले समोल्लास में ब्रह्म का अर्थ करते हैं सर्वेभ्यो बृहत्वाद ब्रह्म, जो वस्तु सबसे बड़ी है। बड़ी नहीं, सबसे बड़ी है, उसका नाम क्या है? ब्रह्म। देखो बड़ी तो मां भी है, बड़े तो पिता भी हैं, बड़े तो गुरु भी हैं, बड़े तो विद्वान भी हैं। लेकिन ये सत्यनारायण जी बड़े होने से ब्रह्म नहीं हो गए। एक व्यक्ति सत्यनारायण जी के पीछे खड़े हो जाया करो, जहां ये सोए तुरंत इनको जगा दिया, क्योंकि इनका भी तो लाभ होना चाहिए कि नहीं। हाँ, और एक इनको फोन कर दिया करो रात में 9 बजे की सो जाओ। कोई ड्यूटी बना लो कि सो जाओ, तभी ये इनको जगाना पड़ता है। सावधान नहीं रह पाते हैं। कहां तक पहुंच गए थे हम? बड़ा होने से कोई ब्रह्म नहीं होता, बल्कि सत्यार्थ प्रकाश के पहले समुल्लास में ब्रह्म का अर्थ करते हुए महर्षि दयानंद कहते हैं
सर्वेभ्यो बृहत्वाद ब्रह्म, जो सबसे बड़ा है, बड़ा नहीं सबसे बड़ा है, उसका नाम ब्रह्म है। और हम जानते हैं संध्या क्यों नहीं करते? हम संसार के रसों को ही ब्रह्म रस माने बैठे हैं और उसी की भूल भुलैया में फंसे हुए हैं। इसी कारण हम कभी संध्या में मग्न नहीं होते हैं। एक मनुष्य 10 रुपए का एक गिलास रस पीकर आया, बोला मैं आज ब्रह्म रस पी के आया हूं। क्यों जी, कौन सा रस होगा वो? है जी, ये उसका था गन्ने का रस। दूसरा बोला इतरा मत, मैं 25 रुपए का एक गिलास तेरे से भी और बड़ा उत्कृष्ट रस पी के आया हूं। ये मौसमी का रस पी के इतरा रहा है। एक तीसरा बोला तू भी इतरा मत, मैं तेरे से भी उत्कृष्ट बड़ा रस पी के आया हूं। बोले कौन सा? बोले मैं अनार का रस पी के आया हूं। ए संसार के लोगों, संसार में प्राकृतिक वस्तुओं में मिलने वाले जो रस हैं वे रस किसी से बड़े हैं तो बोलो किसी से छोटे भी है। पर इस संध्या के मंत्र में जिस रस का वर्णन है, अरे जिस आत्मिक सुख का वर्णन है, जिस आनंद का वर्णन है, वो आनंद बड़ा आनंद नहीं है बल्कि बड़ों से भी बड़ा, सबसे बड़ा आनंद है। उस सबसे बड़े आनंद का नाम क्या है? ब्रह्म रस। पता लगा किसका आचमन करना है? आप बाहर के जल से आचमन करो या ना करो, उसमें तो छूट है, लेकिन आंतरिक आचमनीय तत्व जो है ना, उसके करने न करने में आपको कोई भी छूट नहीं है। क्यों जी, ये कहां मिलेगा? देखो जिज्ञासा पैदा होती जा रही है, कहां मिलेगा ये? आपको ये आचमन पात्रों में रखा हुआ जो जल है, ये जलाशय पर मिल जाता है, मिल जाता है ना, कुएं से मिल जाता है, लेकिन वह आंतरिक आचमनीय तत्व, अरे ब्रह्मरस कहां मिलेगा? अगर ये जानना चाहते हो तो इसका अर्थ आप है शब्द के भीतर ही छुपा हुआ है। आप है शब्द का अर्थ किसी व्याकरण के विद्वान से पूछना। आप है माने क्या होता है, तब वैयाकरण बताएगा। आप व्याप्तौ धातु से आपह पद बनता है। आप है माने सर्वव्यापक। अरे बोलो आप है माने क्या अर्थ हुआ इसका? वो ब्रह्म रस तो सब जगह भरा पड़ा है। आपके कार्यालय में ब्रह्म रस भरा पड़ा है कि नहीं? पर रिश्वतें लेते हैं तो महसूस नहीं होता। आपने कभी क्रूर लोगों के दर्शन किए? क्रूर लोगों के अगर नहीं किए तो सरकारी कार्यालयों में चले जाना और किसी निर्धन व्यक्ति को भेजना, और वह निर्धन व्यक्ति सरकारी कार्यालय में जाकर कहे मेरा यह कार्य है, सही कार्य है, उचित कार्य है और इसे करना आपका कर्तव्य है, इसे कर दो, तो निर्धन व्यक्ति से भी धन लेना चाहेगा, उसके साथ भी क्रूरता का व्यवहार करेगा। अरे ऐसे क्रूर व्यक्ति के उस कार्यालय में ब्रह्म रस भरा पड़ा है, लेकिन क्या उस क्रूर व्यक्ति को वो महसूस होगा? नहीं होगा। तुम्हारे कार्यालय में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे मंदिर में, आपकी यज्ञशाला में, सड़क पर, बाजारों में कोई स्थान नहीं है। वो तुम्हारे बाहर सारे आकाश में, गगन मंडल में, और जहां तुम रहते हो वहां आत्मा के भीतर भी
सब जगह आप्लावित है, भरा पड़ा है, पूर्ण है। इसलिए उस सब जगह भरे हुए परमात्मा के ब्रह्म रस की कामना करो। उसके लिए किसी स्थान पर विशेष पर जाने की आवश्यकता नहीं है। जहां चाहो वहां बैठकर प्रभु प्रेम में निमग्न होकर उसका ध्यान करो। इस मंत्र के आपस तत्व का संक्षिप्त कथन किया गया। शेष मंत्रार्थ कल आपके मध्य में रखेंगे। अब वाणी को विराम देते हैं। ओम शम। ओम द्यहु शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरो शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। ब्रह्मर्षि विरजानंद महाराज की, नवयुग प्रवर्तक महर्षि दयानंद महाराज की, योगीराज स्वामी आत्मानंद महाराज की, महात्मा नारायण स्वामी की, अमर बलिदानी स्वामी श्रद्धानंद महाराज की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, योगीराज श्री कृष्ण महाराज की, आर्य समाज सत्य सनातन वैदिक धर्म की। सबको वैदिक अभिवादन। नमस्ते जी।